जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय, तीन बाणधारी की जय। भाई को नशे की लत से बचाने वाली बहन की कहानी। ये कहानी अगर आप सुनोगे तो शायद आपका भी दिल अंदर से रो देगा। खाटू श्याम जी की कृपा से एक बहन ने अपने भाई को नशे की लत से बचाया। एक छोटे से गांव में रवि और उसकी छोटी बहन पूजा रहते थे। उनके माता पिता कुछ वर्ष पहले गुजर चुके थे। अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। रवि मेहनती था और फैक्ट्री में काम करता था। पूजा पढ़ाई करती थी और हर सुबह घर के मंदिर में खाटू श्याम जी की आरती करती थी। एक दिन फैक्ट्री में रवि की दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई। पहले उन्होंने कहा थोड़ा सा नशा कर, सारी थकान दूर हो जाएगी। रवि ने मना कर दिया, लेकिन बार बार कहने पर उसने एक दिन नशा कर लिया। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। कुछ महीनों बाद रवि की नौकरी छूट गई। घर का सामान बिकने लगा। पूजा ने कई बार समझाया, भाई ये रास्ता बहुत गलत है, कृपया छोड़ दो। लेकिन नशे की लत इतनी बढ़ चुकी थी कि रवि किसी की बात ही नहीं सुनता था। पूजा हर रात रोते रोते खाटू श्याम जी से प्रार्थना करती थी, बाबा मेरे भाई को बचा लो, मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक दिन रवि नशे की हालत में सड़क पार कर रहा था। तभी तेज रफ्तार से ट्रक उसकी ओर आया। अचानक ट्रक के ब्रेक अपने आप लग गए। ड्राइवर बोला, मुझे तो लगा किसी ने मेरी गाड़ी रोक दी, वरना आज बड़ा हादसा हो जाता। रवि बच गया, लेकिन उसने सिर्फ इसे किस्मत समझा। उधर पूजा ने मंदिर जाकर बाबा को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया, बाबा मैं 11 गुरुवार तक आपकी व्रत पूजा करूंगी। कृपया मेरे भाई को सुधार दो। रोज मंदिर जाती, भजन गाती और कहती, मेरे भाई का नशा छुड़ा दो बाबा। मेरा भाई नशा नहीं छोड़ेगा जब तक मैं हार नहीं मानूंगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, एक नशेड़ी भी कभी सुधरता है क्या? ऐसे एक नशेड़ी कभी नहीं सुधरते। लेकिन पूजा का विश्वास नहीं टूटा। एक दिन बाबा ने रात रवि को सपने में दर्शन दिए। उसने देखा वह एक गहरे अंधेरे कुएं में गिर रहा है। तभी दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में खाटू श्याम जी का स्वर सुनाई दिया, बेटा अभी भी समय है, लौट जाओ, तुम्हारी बहन के आंसू मुझे यहाँ तक ले आए हैं। रवि घबरा कर उठ बैठा। उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था, लेकिन नशे की लत इतनी गहरी थी कि अगले दिन वह फिर पुराने दोस्तों के साथ चला गया। कुछ दिनों बाद उन दोस्तों ने रवि को चोरी के झूठे मामले में फंसा दिया। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया। पूजा दौड़ती हुई गई और रोती हुई बोली, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। उसी समय असली चोर पुलिस के सामने आ गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। रवि बेगुनाह साबित हो गया। उसके मन में पहली बार आया, क्या सच में कोई शक्ति मुझे बार बार बचा रही है? उस रात पूजा खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंची और बाबा के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, बाबा अगर आज भी मेरे भैया को नहीं सुधरे तो मैं टूट जाऊंगी। उसी समय मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटी बाबा पर विश्वास रखो। जब सच्चे मन से पुकार होती है तो शाम कभी देर नहीं करते। अगले दिन रवि ने फिर नशा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नशे की पुड़िया हाथ में ली, उसे अपनी बहन की रोती हुई तस्वीर दिखाई देने लगी। उसे सपना याद आया। उसने उसी समय सारी नशे की चीज़ें फेंक दी और रोते हुए सीधा खाटू श्याम जी के मंदिर में जा पहुंचा। बोला, वहाँ पूजा पहले से ही भजन गा रही थी। रवि उसके चरणों में गिर पड़ा, बहन मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आज से मैं कभी नशा नहीं करूँगा। पूजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों ने मिलकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। रवि ने नशा छोड़ने के लिए इलाज शुरू किया।
धीरे धीरे उसे नौकरी मिल गई। अपनी पहली तनख्वाह से खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। गांव के लोग जो पहले ताने मारते थे, अब कहते थे सच्ची श्रद्धा और बहन की दुआ से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। रवि भी हर मिलने वाले से कहता, अगर मेरी बहन का विश्वास और बाबा की कृपा ना होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी भी हालत उन्हीं नशेड़ियों की तरह होती जो अब दुनिया में नहीं है। इस कहानी से मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ, नशा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नई समस्याएं पैदा करता है। सच्ची प्रार्थना, परिवार का साथ और दृढ़ संकल्प इंसान को सबसे बड़ी बुराई से भी बाहर निकाल सकते हैं। खाटू श्याम जी पर सच्चे मन से किया गया विश्वास जीवन बदल सकता है। जय श्री श्याम।